सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। तब जाकर इस पर आगे बातचीत मुमकिन है। और इसी के साथ ही अलास्का में पुतिन और ट्रंप के बीच जो वार्ता हुई उसमें पुतिन की जीत हुई है। दुनिया इस मुलाकात का नायक पुतिन को ही मान रही है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है ये कि ट्रंप को पुतिन के करीब करीब हर बात माननी पड़ी। 5 घंटे के अलास्का दौरे के दौरान पुतिन का पावर शो दिखा। पुतिन ने अपनी वार्ता चाल में ट्रंप को इस तरह फंसा लिया कि अब उन्होंने पुतिन के लिए खुलकर बैटिंग करनी शुरू कर दी है। अब सवाल यही है कि अगर ट्रंप पुतिन के साथ आ गए तो युद्ध का परिणाम क्या होगा। और इस तरह अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की वार्ता जाल में फंस गए। पुतिन का प्लान सफल हुआ। उन्होंने ट्रंप को अपने पक्ष में ले लिया। मॉस्को में अगली मुलाकात भी मुकर्रर हो गई। पुतिन ने अपनी कूटनीति से न सिर्फ ट्रंप को अपनी साइड ले लिया बल्कि यूक्रेन के भूभाग पर कब्जा करने के लिए पर्याप्त समय भी प्राप्त कर लिया। ट्रंप के बुलावे पर पुतिन अलास्का पहुंचे, ट्रंप से मिले। ऐतिहासिक मुलाकात के साथ ही शांति वार्ता शुरू हो गई। ऐसे में अब ट्रंप रूस पर ना तो नई पाबंदी लगाएंगे ना ही सख्ती बरतेंगे। पुतिन और उनकी सेना को वक्त मिल गया है। अब पुतिन इसका फायदा उठाते हुए यूक्रेन पर अपना कब्जा अभियान तेज कर सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि शांति संधि से पहले एक ऐसा युद्ध छिड़ सकता है जो यूक्रेन के अस्तित्व के लिए खतरा बन सकता है। ट्रंप ने वार्ता के बाद ऐलान भी किया है कि वो फिलहाल ना तो रूस और ना ही रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों पर कोई कार्रवाई करेंगे। 2 से 3 हफ्तों तक ट्रंप कोई एक्शन नहीं लेंगे। पुतिन के लिए यही जीत मानी जा रही है। सबसे बड़ी बात यह रही कि पुतिन ने अपनी हर एक बात पर ट्रंप को राजी कर लिया। पुतिन को सीज फायर नहीं चाहिए बल्कि स्थायी शांति संधि चाहिए। ट्रंप इसके लिए भी तैयार हो गए। तो अलास्का में ट्रंप पुतिन की वार्ता में क्या हुआ, इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, अब इसे भी जान लीजिए। पुतिन ने मुलाकात के दौरान ट्रंप से साफ कहा कि वो सीज फायर नहीं बल्कि युद्ध का स्थायी समाधान चाहते हैं। पुतिन ने ट्रंप से स्थायी हल निकालने को कहा। पुतिन यूक्रेन से स्थायी शांति संधि करना चाहते हैं। ट्रंप ने पुतिन की बात मान ली है। अब ट्रंप भी शांति संधि के पक्ष में है। पुतिन और ट्रंप शांति संधि का मसौदा बनाने पर राजी हो गए हैं। स्थायी शांति संधि के मसौदे पर दोनों नेता बातचीत को तैयार हैं। इस बातचीत में ज़ेलेंस्की को भी शामिल करने पर सहमति बनी है। ट्रंप ने स्थायी शांति समझौता करने की सलाह न सिर्फ ज़ेलेंस्की बल्कि यूरोपीय देशों के नेताओं को भी दे दी है। साफ है जब तक स्थायी शांति संधि नहीं होती है तब तक सीज फायर नहीं होगा। और अगर सीज फायर नहीं होगा तो रूस के हमले रोकने के बजाय तेज होते जाएंगे। रूसी फौज यूक्रेन की जमीनों पर कब्जा करती जाएगी।
सुना आपने, पुतिन ने ट्रंप के सामने ही कहा कि रूस की सभी चिंताओं यानी सभी शर्तों पर विचार करना होगा। इसका मतलब यह हुआ कि स्थायी शांति संधि तभी होगी जब रूस की सभी शर्तें मानी जाएंगी। अगर शर्तें नहीं मानी जाएंगी, स्थायी शांति संधि नहीं हुई, तो विनाश का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। यानी पुतिन ने एक ही चाल से यूक्रेन को बिना रोक टोक तबाह करने और कब्जा करने का लाइसेंस प्राप्त कर लिया है। रूस को ट्रंप का साथ मिला, यूक्रेन दहन का लाइसेंस मिला, तो युद्ध भूमि में रूसी फौज का बारूदी एक्शन शुरू हो गया। लीमन में भीषण हमला कर रूस ने यूक्रेन की सैन्य टुकड़ी को खत्म कर दिया। कुपियांस्क में रूसी हमले में यूक्रेन के 7 हथियार बर्बाद हो गए। रूसी सेना ने डोनेस्क में 7 और इलाकों पर कब्जा कर लिया है। नीप्रो के एक शहर पर भी रूसी सेना ने विजय परचम फहरा दिया है। खार्किव में रूस ने यूक्रेन की कमांड पोस्ट को तबाह कर दिया। रूस के हमले में 24 घंटे के अंदर यूक्रेन के 1310 सैनिक मारे गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी सेना ने यूक्रेन में अब जबरदस्त हमले की तैयारी कर ली। माना जा रहा है कि यह हमला आधी रात को हो सकता है। इसके लिए रूसी सेना ने कई फ्रंट पर तैनाती कर दी। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला।